ये जब संघीय ढांचे का जो सवाल है आशुतोष, संघीय ढांचे में तकरार वो विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में तो समझ में आती है, लेकिन बीजेपी शासित राज्य की एक सरकार केंद्र सरकार की रिपोर्ट को ही सीधे सीधे खारिज करते हुए दिखाई दे, इसमें राजनीतिक मायने क्या निकलते हैं इसके? देखिए संदीप, ये कहना थोड़ा सा गलत होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सीपीसीबी की रिपोर्ट को खारिज किया है। जब एनजीटी के सामने एडिशनल एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश की गरिमा प्रसाद मौजूद थी, तो उन्होंने ये कहा है कि यूपीसीबी विल एग्जामिन द डिस्क्लोजर्स मेड इन सीपीसीबी रिपोर्ट एंड एप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन टू इंप्रूव वाटर क्वालिटी। यानी उत्तर प्रदेश का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नहीं, ये तो एनजीटी के सामने बात हो गई ना आशुतोष, ये एनजीटी के सामने हो गई। लोगों के सामने योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? संगम का जल स्नान और आचमन दोनों के योग्य है। फीकल कोलिफॉर्म बढ़ने की तो कई वजह हो सकती हैं। सीपीसीबी ने भी इसकी मात्रा को 2500 से कम पाया है, 49,000 की बात नहीं कर रहे। तो योगी आदित्यनाथ, मैं मुख्यमंत्री की बात मानूंगा ना, उनके एडवोकेट जनरल की बात को उतनी तवज्जो नहीं दूंगा जितनी मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उनकी बात को गंभीरता से लूंगा। नहीं, देखिए योगी आदित्यनाथ तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जहां इसकी लीगैलिटी डिस्कस हो रही है, जहां कानूनी पहलू डिस्कस हो रहा है, वहां पे उत्तर प्रदेश की सरकार पॉलिटिकली करेक्ट और लीगली करेक्ट हो रही है। इसको समझिए इस बात को। तो एक, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं या लोगों की आस्था के साथ, मैं ये बात नहीं कहूंगा। मैं तो ये बात कहना चाह रहा हूं कि एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद सही है या योगी आदित्यनाथ सही है। आप अदालत के सामने एक बयान दे रही सरकार, जनता के सामने आप कुछ और बयान दे रहे हैं, तो दोनों तो सही नहीं हो सकता। दोनों में से कोई ना कोई गुमराह कर रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश सरकार का कोई अधिकारी, कानून अधिकारी, अगर वो अदालत को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है तो यह अपराध है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर योगी आदित्यनाथ अगर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं तो जनता उनको सबक सिखाएगी। मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूं कि पहली बात ये समझ लीजिए कि सर योगी आदित्यनाथ जो कहना चाह रहे हैं, देखिए आशुतोष, उसको 2 कदम आगे बढ़ते हुए अश्विनी शाही ने शुरुआत में जब मैं उनसे सवाल कर रहा था उस बात को बढ़ाया कि भाई कोई बीमार पड़ा क्या, किसी के खारिश हो गई क्या, किसी को कोई दस्त लग गए, कोई बीमार हुआ, कोई हैजा, कोई महामारी फैली क्या? गंगा अविरल है, लोगों की आस्था है, उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं क्या? यही कहना चाह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जिसे आगे बढ़ाया अश्विनी शाही ने? ये भी तो एक हकीकत है ना। अगर मैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के शब्दों को अक्षरशः अगर मैं अनुवाद करूं तो उसका मतलब क्या होगा? मल युक्त जल। इसके अलावा तो कोई दूसरा अनुवाद नहीं हो सकता ना उसमें। अगर उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, सही साबित करना चाहते हैं, तो करें। मैं तो, हमारे दिक्कत क्या, देखिए दिक्कत किस बात को लेके? आप गंगा की बात करेंगे तो बोले यमुना गंदी है, आप यमुना की बात करेंगे बोला गंगा गंदी है। दिक्कत क्या है कि भाई वो आपकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट जो मोदी सरकार, उसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कहिए, वो मोदी सरकार की रिपोर्ट है, और मोदी सरकार की रिपोर्ट ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कुंभ के इलाके में गंगा को साफ नहीं कर पा रही। वहां जो पानी है वो पानी गंदा पानी है, वो मलयुक्त जल है वहां पे। और ये बात तो मोदी सरकार कह रही है, ये ना तो आशुतोष कह रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी कह रही है। तो ये सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष, वही सवाल मैं आपसे भी पूछ लेता हूं आशुतोष, ये योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश का क्लेश नहीं है, ये ज्यादा क्लेश केंद्र सरकार में एक खास मंत्री, एक बड़े नेता और योगी आदित्यनाथ के बीच का क्लेश है क्या? नहीं, अभी देखो शाही साहब इसका जवाब देंगे, क्योंकि उंगली उठा रहे हैं। देखिए, मैं आप देखिए उंगली उठा दिया उन्होंने, वो इसका जवाब देंगे। हकीकत क्या, दुनिया को मालूम है कि जब से योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने उसके पहले से उनको हटाने की कोशिश केंद्र के आलाकमान कर रही है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच के झगड़े की खबर जो पावर कॉरिडोर है उसमें क्यों उड़ रही है? क्या वो अफवाह है या सच्चाई है? मेरे ख्याल से इसमें काफी दम है इस बात में। तो एक बात समझिए, आप कह रहे थे कि हम शानदार तरीके से प्रबंधन करेंगे। अरे वहां कितने लोग मर गए, आपको वो आंकड़ा तो दे नहीं पाए। रेलवे स्टेशन पर मर गए, वो आंकड़ा आप दे नहीं पाए। गंगा को आप साफ कर नहीं पाए। तो लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये बात नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार चाहे तो ना माने। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार ये कहना चाहती है कि दरअसल मोदी सरकार जो है वो उनको उनके आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार और मोदी सरकार आपस में निपट ले, तय कर ले कौन सही है कौन गलत है। अश्विनी शाही जवाब देना चाहेंगे सीधे सीधे? मैं उन सवालों को दोहराना नहीं चाहूंगा जो बात आशुतोष कह रहे हैं। जी, यही तो भ्रम है जिसमें आशुतोष जी रहे हैं कि सरकार और संस्था को ये मिला दे रहे हैं। अरे संस्था की रिपोर्ट आई, वहां मोदी जी नहीं गए थे जांच करने। संस्था को कहां, सरकारों की बात हुई है? नहीं, 7 साल से जो है तलवार मोदी जी और योगी जी के बीच में ये विभेद है कर रहे हैं। आगे भी 17 साल करेंगे, कुछ नहीं होगा। मैं 2 चीज जो बताना चाह रहा था वो दूसरी चीज थी। आपने मलयुक्त जल कहा, उसका मैं जवाब देने जा रहा था। FSTP 2 लगे हैं जो कि 2013 में एक भी नहीं हुआ करता था। वहां पर मल ही साफ करके शोधित करके पानी भेजा जाता है। 1.5 लाख जो वहां पर टॉयलेट बनाए गए हैं उनके नीचे टंकियां रखी गई थी। शीतल जी पड़ोस के यहाँ गए होंगे, देखे होंगे।
पहले वो सब नहीं होता था, उसका पानी नीचे जाता था रेत में, फिर नदी में मिलता था, तो पहले का जल और प्रदूषित रहता होगा। आप कब तक इतिहास की बात करते रहेंगे अश्वनी भाई? वर्तमान में आ जाइए। ये वर्तमान में सनातन का अपमान क्या केंद्र सरकार कर रही है? व्यवस्थाओं या बदइंतजामी, कुव्यवस्था और बदइंतजामी पर सवाल उठाकर। ये कोई विपक्ष सवाल थोड़ा उठा रहा है, केंद्र सरकार की एजेंसी उठा रही है। ये तो सनातन का अपमान विरोधी दलों के लोग कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, अपने जाकर नहा ले रहे हैं मीठा मीठा मल युक्त जल बताकर संगम के अविरल निर्मल पानी को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सनातन का अपमान नहीं कर रहा ना। मैंने आपके व्हाट्सएप पर आईआईटी मद्रास वाला और जो साक्षी साहब लेकर गए थे अमृत अभिजात जी, उनका पूरा डिटेल भेज दिया है, देख लीजिएगा। आईआईटी का वो सबूत मैंने आपको भेज दिया है। दूसरी चीज, ये सेंट्रल में अगर आईआईटी और एमएनआईटी जांच कर रही है तो वो भी जांच में आ जाएगा कि कितना अविरल है गंगा और निर्मल है, वो सब आ जाएगा। कि हो सकता है एक संस्था की रिपोर्ट को आपने सही मान लिया, आपने जो मुझे ये रिपोर्ट तथाकथित नहीं मैं दर्शकों को ये बताना नहीं, ये आपने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी, आपने किसी अखबार की कतरन का कोई हिस्सा बता दिया जिसमें आईआईटी मद्रास, ये न्यूज से नहीं रिपोर्ट भेजी है ना भाई। ऐसे नहीं मानते हम, न्यूज तो 1000 छपती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबर को आप खबर बताकर अंतिम सत्य मेरे शो पर परोस नहीं सकते। जी नहीं, जी नहीं, मैं नहीं मानूंगा। आप पूरी रिपोर्ट भेज दीजिए, आप पूरी रिपोर्ट भेज दीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसी तो बहुत सारी रिपोर्ट मिलती है और उस पर। और 28 फरवरी को क्या हकीकत सामने आएगी भी, इसका भी इंतजार रहेगा। ताजा नमूने भी हैं, वो भी लिए हैं यूपी सरकार ने। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के सामने क्या ये पेश किए जाएंगे? आस्था की डुबकी है, आस्था बिल्कुल निजी है। जो गए लोग बीमार भी नहीं हुए, मैं इस बात को भी कबूलता हूं, लेकिन क्या गंदगी में डुबकी लगाई गई? ये बात जानने का हक हर श्रद्धालु को है या नहीं, इस बारे में भी सोचिएगा। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।